बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs। कौन से चैप्टर के? बैंकिंग एवं कराधान। एक मिनट। हाँ, PYQ हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग एवं कराधान का। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना। इसका पूरा जो वीडियो है वो बन चुका है हर प्रश्नावली का। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसका PYQ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो चैप्टर है ना उसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। कौन कौन सा टाइप है भैया? पहला तो है MCQ बेस्ड। MCQ मतलब क्या? यहाँ पे अगर आ गया, रिक्त स्थान में आ गया, है ना। या फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, 4 विकल्प वाला आ गया। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। और एक तो आता है क्या, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन रहता है उसमें अथवा वाला, है ना। अथवा वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो 5 नंबर मुट्ठी में। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इस चैप्टर को हमको अच्छे से तैयारी करना है। क्यों भाई? सिर्फ 2 प्रश्नावली इसमें है ना। 2 प्रश्नावली है, मेहनत कम है, लेकिन इसका फल जो है हमको ज्यादा मिलेगा। तो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा IMP हो जाता है जो चैप्टर है वो। और कोई भी जो चैप्टर है बच्चों, है ना, उसका हम लोग जब PYQ देखते हैं तो हम लोग एक पैटर्न देखते हैं कि सभी में क्या होता है जी, क्या होता है, क्वेश्चन जो है रिपीट होते जाते हैं ना बार बार। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो वो हमको बहुत ज्यादा लाभ होता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से हम अपना तैयारी करते हैं और हमारी जो तैयारी है वो सबसे आगे रहती है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं पिछले साल का आया क्या क्या है इसमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहले है ना। यदि 2020 में आया क्वेश्चन, किस में आया है? 2020 में, है ना। 2020 में क्वेश्चन आया है क्या, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक दर को लिया जाता है। देखो, तिमाही संयोजित होगा बोलते हैं ना। तिमाही में कितना बार पटाना पड़ेगा किस्त जो है? 4 बार। कैसे? एक 3 महीने में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे 3 महीने में, फिर 12 महीना हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 बार। तो दर क्या हो जाएगा? 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा, है ना। 2023 में क्वेश्चन पूछा है। 2023 में क्या पूछा? किसी व्यक्ति की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय पर जो कर लगता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? आय कर, बचत कर, व्यय कर। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट है, आय कर, है ना। तीसरा देखो, खाली स्थान जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है, मैं बताई थी ना। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या बोल रहा है? किसी निश्चित अवधि के लिए बोल रहा है ना। तो फिक्स डिपॉजिट के नाम से कौन सा खाता जमा प्रसिद्ध था जो बताई थी मैं? क्या आएगा इसमें? सावधि जमा खाता, है ना, सावधि जमा खाता। 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या कब पूछे इसको? 2021 में। देखो, 2 क्वेश्चन आए हैं ना 2021 में, ये भी और ये भी, तीसरा चौथा दोनों। 2021 में 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या। तो भाई 18 माह है ना, तो कितना साल हो गया? 1.5 साल हो गया। तो 6 महीने में इसको बांट दो, 6 6 और 6, तो कितना? 18 हो गया। 3 6 3 होगी, है ना। सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, तो दर प्रतिशत, है ना, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, तो दर का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखो, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है पूछते हैं ना, इसको कब पूछा है? 2022 में। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है जो मैं बताते गई थी, है ना, जो पढ़ाते पढ़ाते छोटा छोटा ध्यान रखने का बिंदु जो मैं बताई थी ना, वहीं से ही क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछता है। तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं और कैसे टाइप से उसको पढ़ रहे हैं, उसका उपयोग क्या है डेली लाइफ में। रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, है ना। मैथ्स है, आप कॉमन सेंस लगाइए, अच्छे से नंबर आपका आएगा, रटना नहीं। देखो 2022 में ये क्वेश्चन किया है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे कहते हैं, किस राशि पर? मूलधन, है ना, मूलधन। क्या करते थे? ब्याज की गणना किस पे करते थे? पी पे करते थे। पी क्या था? प्रिंसिपल वैल्यू, क्या? मूलधन, है ना। अब 2021 में प्रश्न पूछा है, ये क्या है? 5 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन, है ना। एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए निवेश किया,
परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी? सावधि जमा खाता, है ना, सावधि जमा खाता का सूत्र क्या था जी? ए बराबर क्या था? पी एक धन आर बटे 100 की घात n, है ना। अब यहाँ से देखो ए का मान निकालना है, n क्या है? 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए, तो p क्या हो जाएगा? 40,000। एक धन आर क्या है? 5% वार्षिक, तो 5/100, और 2 वर्ष के लिए बोलते हैं ना, 2 वर्ष के लिए, तो n का मान क्या हो जाएगा? 2। अब जिसको जिसको इसमें डाउट है कि किसको क्या बोलते हैं, सूत्र याद है कि नहीं है ना, वो पिछला वीडियो पहले देख लेंगे बच्चों, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। अब यहाँ पर सावधि जमा खाता मिश्र धन निकाल लो जी। ये हो गया 40,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो ये हो गया 21/20। ठीक है, यहाँ से लिख दो 40,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20। तो यहाँ 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0। तो यहाँ पर आया बच्चों 100 गुणित 21 गुणित 21, और यहाँ पर 21 गुणित 21 कर दो तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, और 2 दूनी 4, 441, है ना। 100 गुणित 441, तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो गया 440, और ये 44,100 रुपए, है ना। आंसर आएगा इसका 44,100 रुपए। 2 जीरो लगाए ना 100 के लिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या किए, क्वेश्चन कहाँ आया है? 2021 में ये पूछा है सावधि जमा खाता से। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमको सूत्र प्रॉपर याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, पी का मान रख देना, आर का मान, एन का मान रख देना, ठीक है। और अगर विस्तार से इसको जानना है, अगर विस्तार से अच्छे से पढ़ना है, तो पिछला वीडियो देख लेना जी। पहला वाला जो वीडियो है ना, अच्छा दूसरा वीडियो में है ना, दूसरा वीडियो है, उसमें क्या है मतलब प्रश्नावली, हाँ दूसरा वीडियो है प्रश्नावली 1 का पार्ट 2, उसमें दिया है किसके बारे में? सावधि जमा खाता हम लोग पढ़े, ठीक। अब चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। फिर से खाली स्थान पूछा है, कब पूछा है जी? 2024 में ये क्वेश्चन आया है, 2024 में। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही हो तो वार्षिक दर 1/2 लिया जाता है। देखो बच्चों कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, अभी हम लोग किए थे। यहाँ पे देखो ब्याज की गणना, देखो 2022 में आया था ये क्वेश्चन, और पूछा है सीधा 2024, मतलब 1 साल गैप करके पूरा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। इसलिए बोल रही हूँ PYQ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो PYQ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सभी के सभी PYQ क्या करना है? हल करते चलना है ना। तो हमारा जो सीरीज है अभी, है ना, वो हर चैप्टर का PYQ अभी हम लोग लाते जाएंगे चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका PYQ पूरा डिस्कस होगा। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था, सावधि जमा खाते में जमा धन पर खालिस्तान ब्याज देकर होता है, तो उच्च दर, है ना, उच्च दर पर ब्याज देकर होता है ना। उसके बाद 2020 में ये पूछा है एकदम कॉमन क्वेश्चन जो है, वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष, इसको आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, कहाँ से चालू होता है? जहाँ जिस दिन आप लोग अप्रैल फूल मनाते हो, तो ये क्या हो गया? 1 अप्रैल से कहाँ तक? 31 मार्च तक। यदि बैंक में एक मुश्त राशि निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? वही मैं पिछला जो पन्ना था उसमें भी मैं बताई थी, है ना, 2 बार जो है रिपीट हो गया। ये क्या? डिपॉजिट जो हम लोग कराते हैं कि इसमें सावधि जमा खाता, है ना, सावधि 2023 में फिर से रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी क्या है? बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करना है? आपको एकदम ध्यान देना है, और अच्छे से जो PYQ है ना, उसको प्रॉपर करके पेपर में जाना है। अब देखो क्वेश्चन, देखो बड़ा क्वेश्चन 2024 में है, जिसको हम लोग सॉल्व अभी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? रवि ने बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब इसके लिए क्या चाहिए भैया? सबसे पहले आवर्ती का क्वेश्चन है, तो आवर्ती का क्या रहता है? सबसे पहले जो है ब्याज का सूत्र,
ब्याज का जो सूत्र है आवर्ती का क्या है, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, अब यहाँ पे P क्या है, 200 रुपये प्रति माह। P क्या है, 200 रुपये, है ना। उसके बाद क्या है, 5%, 5%, आर बराबर कितना है, 5%। और कितने कितने वर्ष के लिए भैया, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष गुणित 12, तो कितना हो गया, n बराबर 60 माह या 60 किस्त भी बोल सकते हो। चलो मान रख देते हैं, यहाँ पर निकल जाएगा वैल्यू। तो ये हो जाएगा 200 गुना 5/100 1/12, n क्या है, 60 है ना। तो यहाँ पर लिख दो 60, 60 धन 1/2, 100, 100 दूनी 200, 5 दूनी 10 और 10, 5 दूनी 5, 2 एकम 2 छक्का 12, तो ये हो गया 5/6। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा गुणित 60 गुणित 61/2, है ना। तो 6 एकम 6, 6 एकम 10 हो गया, 2 एकम 2 पंचे 10, तो 5 पंचे ये हो गया 25 गुणित 61 रुपये, है ना। तो चलो गुना कर देते हैं, 1 पंचे 5 और ये हो गया 2, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो 5 2 5 और 1, है ना। तो 1525 रुपये क्या आया बच्चों, 1525 रुपये क्या आया, इसका ब्याज आया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, लास्ट में उसको कितना पैसा मिलेगा, तो वो क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है जी, P इंटू एन प्लस ब्याज। P क्या था, 200 रुपये, n क्या था, 6 मतलब 60, है ना। धन ब्याज कितना है, 1525, तो यहाँ से निकल जाएगा 6 दूनी 12, 3 जीरो लगा दो, प्लस 1525, तो ये हो गया 12,000 का हो गया 13,000, और ये आंसर आ गया हमारा 13,525 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन आप लोग जल्दी से कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये था हमारा कौन सा ईयर का, 2024 का क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला पूछा था, है ना। अब हम लोग देखते हैं फिर से 2024 में एक और क्वेश्चन है। वसीम, पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह का 5 वर्ष के लिए, अच्छा यही तो हम लोग अभी किए थे यार। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सेम क्वेश्चन है 2024 में, एक दूसरे सेट में पूछा है। एक दूसरे सेट में क्या किया है, रवि और वसीम, है ना, नाम को जो है वो बदल दिया था। तो क्वेश्चन सेम बनेगा, जहाँ पे देखो आर बराबर क्या है, 5% है, और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको 6% कर दिया। ठीक, 200 रुपये दोनों में है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 2023 का क्वेश्चन देखते हैं क्या था। पुनीत ने एक बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का आवर्ती जमा खाता खोला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर क्या है, 4%, पी क्या है, 300 रुपये, है ना। आवर्ती जमा खाता खोला 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में n बराबर क्या होगा, 12 गुणित 2 बराबर 24, मान रख देंगे सीधा। तो यहाँ पर आ जाएगा P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, और यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2। तो P का मान कितना आया जी, 300 गुणित 4/100 गुणित 1/12, और यहाँ पर 24 गुणित 25/2। तो यहाँ से कटेगा 2 एकम 2, और ये 12, ये 12, ये 12 कटा, 2 जीरो इधर का, 2 जीरो इधर का, 4 तिया 12, 12 गुणित क्या हुआ, 25, है ना, यही बस बचा ना, बाकी सब तो कट गया। तो 12 गुणित 25 कर लोगे, चलो करते हैं। 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल आई 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना, 30, तो 300 रुपये, 300 रुपये क्या है, उसका ब्याज आया, क्या आया, ब्याज, है ना। तो मिश्र धन, है ना, मिश्र धन निकालेंगे हम लोग इसमें। मिश्र धन बराबर क्या होगा, P गुणित n धन ब्याज। P क्या है, P है हमारा 300 रुपये, गुणित n क्या है, 24 महीना,
प्लस ब्याज कितना है 300 रुपए। अच्छा देखो इसमें पी क्या था 300 रुपए और ब्याज भी हमारा क्या आ गया 300 रुपए आ गया। ठीक, तो यहाँ पे 24, 3 चौक 12 का 2, हासिल आई 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 2 जीरो लगा दिए प्लस 300, तो ये हो गया 7,500 रुपए। कितना हो गया जी देखो 7,500 रुपए। तो इतना रुपए 2023 का क्वेश्चन था, है ना, 2023 का। इतना रुपए क्या मिलेगा पुनीत को जो है प्राप्त होगा, इसमें 4% वार्षिक ब्याज की दर में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों 2002 बार आया है ना ये क्वेश्चन, 2 बार आया है, सीरियस लेना एकदम इसको। ये है 2021 में आया है और 2023 में। पूछते हैं अमित ने 300 रुपए प्रतिमाह 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, 6% वार्षिक हो तो 2 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो भैया 21 में आया है 23 में आया है, एक एक साल गैप होके आ रहा है, तो 25 में बिल्कुल आ सकता ही है ना। तो पी इसमें क्या दिया है, पी है 300 रुपए, आर है 6% और एन का मान क्या है 2 वर्ष के लिए क्या होगा 24। निकाल लेते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है पी इंटू आर बाई 100। याद रहना चाहिए बिल्कुल, कब याद होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार सूत्र को लिखोगे, है ना, एन इंटू एन प्लस 1/2। चलो यहाँ से निकालो, पी का मान क्या हो जाएगा 300 गुणित 6 बटे 100 गुणित 1/12, एन का मान क्या हो जाएगा 24 गुणित 25 बटे 2, 2 एकम 2 2, 12 बार में जाएगा, 12 12 कैंसल। यहाँ से देखो 2 0 2 0 6 ये बचा हमारा 18 गुणित 25, है ना। चलो गुना कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल आई 4, 5 एकम 5 4, अच्छा 5 एकम 5 5 4 9, ठीक है। फिर 2 से 2 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आई 1 और 2 एकम 2 और 1 3, तो आया क्या 0 9 और 6 15 का 5 और ये 450 रुपए, है ना। तो ये आया 450। ये क्या है बच्चों, ये जो है हमारा ब्याज है, ठीक है, ब्याज है। हमको क्या निकालना है मिश्र धन, क्या निकालना है हमको मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, P गुणित N धन ब्याज। तो P क्या था इसमें 300 रुपए, N क्या था 6%, अच्छा सॉरी N बराबर होता है किस्तों की संख्या, है ना, 300 गुणित ये हो गया 24 और धन 450 रुपए, 4 तिया 18, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 का 2 हासिल आई 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 जीरो लगा दो प्लस 450 रुपए, 50 है ना 5 है वो, प्लस 450 रुपए। तो 7,200 450 तो 7,604 दो 6, ठीक है, 7,650 रुपए क्या होगा कुल जो है राशि होगा जो उसको बाद में प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन मेरी आईएमपी है बच्चों, 2021 में आया 23 में आया तो 25 में बिल्कुल इसकी संभावना बनती है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चलो इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2022 में पूछा है ना, 2022 में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा करवाता है, ब्याज की दर 6% वार्षिक, बाद 6 माह संयोजित होती है, नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धन राशि 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता। तो ए बराबर क्या होता है भैया P 1 माइनस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, है ना। P क्या है यहाँ पर, P है 20,000 रुपए, एक धन, R क्या है, R क्या है देखो बच्चों, R क्या है यहाँ पे 6%, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/100, n कितना 6 माही संयोजित होती है, अच्छा 6 माही होता है ना। तो R क्या है बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना 6 माही, एक साल में 2 6 माही, तो यहाँ से निकाल लो 20,000, है ना, 3 से 100 तो जाता नहीं है, तो ये हो जाएगा 103,
गुणित बटे 100। अच्छा इसको पूरा लिख लो। 20,000 गुणित 103 बटे 100 गुणित 103 बटे 100। 2 0 कैंसल, 2 0 फिर 2 0 कैंसल। ठीक है 103 गुणित 103 करो जी जल्दी करो। 103 और 103 है ना। 103 गुणित 103। 3 से 3 तिया 9, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर वही आएगा 9 0 3। ठीक क्या हो जाएगा 9 9 3 3। और गुणित 2 करने हैं, गुणित 2 करना है तो 2 निया 18 का 8 हासिल आई 1, 2 निया 18 और 1 19 का 9 हासिल आई 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, तो 6 7 9 8 है ना। 3,399 गुणित 2 है ना, तो 6,798 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिश्रधन सीधा हमको मिल जाता है ना। मिश्रधन सावधि जमा में क्या रहता है, मिश्रधन जो सीधा प्राप्त हो जाता है, आवर्ती में ब्याज को देखना पड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का है ना। एक व्यक्ति 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता, फिर से आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन आ रहा है। देखो बच्चों पी बराबर क्या है 150 रुपए, आर बराबर क्या है भैया, आर है इसमें 5% है ना, और समय एन बराबर क्या है 2 गुणित 12 बराबर 24 है ना। तो इसको क्या है बच्चों, आप लोग इसको बनाओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भेजो। दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो हम लोग फिर से बना के दिखा देंगे, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करो, क्योंकि आवर्ती का बहुत सारा क्वेश्चन मैं अभी बताई है ना, तो उसको ट्राई करना एक बार। उसके बाद देखो बच्चों 2023 और 2025 दोनों साल क्या किया है, प्रश्नावली 2 का है ना। प्रश्नावली 2 कौन सा प्रश्नावली है ये भैया, टैक्सेशन वाला प्रश्नावली है, टैक्सेशन वाला है ना। तो टैक्सेशन वाला का क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। कौन सा, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसमें टैक्सेशन से नहीं पूछा है ना, बैंकिंग से ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। टैक्सेशन से 2 साल आया है, ठीक है। और 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा, तीसरा को, और 23 और 25 में किसको पूछा है, पहला को। तो देखो 23 में पहला को पूछा, 24 में तीसरा को पूछा, 25 में फिर पहला को पूछा, तो 26 में संभावना है बच्चों की वो तीसरा क्वेश्चन को पूछे, है ना। तो दोनों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और दोनों ही क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिटेल से विस्तार में कहाँ बताए हैं, प्रश्नावली 2 ये वाला जो वीडियो है ना, उसमें एकदम डिटेल से उसको मैं बताई हूँ। तो वहां आप लोग जाना और अच्छे से वीडियो को देखना, और बार बार प्रैक्टिस उसको क्या है करना है। बाकी बच्चों देखो 2025 में 2 क्वेश्चन और जो छूट गया था। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे कहा जाता है क्या, पैन। पैन, पैन क्या है, परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, PA और N। तो पैन कहते हैं। 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, सही है कि गलत है, ऐसा करके तो सही है भैया, है ना। तो दो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव छूट गया था, वो भी हमने कवर कर लिया। तो इस प्रकार से देखो बच्चों हम लोग क्या है 2020 से 2025 तक का क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। और क्वेश्चन का वेटेज ये बोलते हैं कि क्या करते हैं, अक्सर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन प्रश्नावली 1 से अथवा में, और एक क्वेश्चन प्रश्नावली 2 से। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव में तो यही हो रहा है कि बार बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, PYQ अच्छे से कर लो। बाकी और कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा अगर बन रहा होगा तो उसको ध्यान में रखना, क्योंकि PYQ क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन जो है ना, बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रश्नावली 1 से आ रहा है, और एक क्वेश्चन आ रहा है प्रश्नावली 2 से। प्रश्नावली 2 से ना 2 ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो सावधि बनेगा या तो आवर्ती बनेगा, है ना।
तो आवर्ती सावधि, सावधि का सूत्र क्या होता है? ए बराबर पी इंटू क्या, ए बराबर पी इंटू क्या, 1+r/100 की पावर n। और आवर्ती में क्या हो जाता है जी, आवर्ती में क्या सूत्र होता है? ब्याज बराबर p इंटू r/100 और 1/12 इंटू n इंटू n+1/2। ठीक है, तो एज शॉर्ट सिनॉप्सिस में थोड़ा सा बना दी हूँ सूत्र वगैरह का, तो इसको बच्चों आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। और इतना अगर हम कर लेंगे इस चैप्टर में, तो हमारा जो 6 से 7 नंबर है बिल्कुल हमारी मुट्ठी में रहेगा, है ना। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी हर चैप्टर का क्या करते रहेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद लगातार जो है उसका PYQ, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर को क्या करता है, वो एकदम तेजी से ग्रोथ कराता है ना नंबर को। तो PYQ देखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों, है ना, चैप्टर जो होता है कंप्लीट पूरा PYQ के साथ। तो इस प्रकार से अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।